देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी अलग अलग मस्जिदों पर नमाज अदा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सभी जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ग्वालियर के प्राचीन तानसेन मकबरा स्थित मस्जिद पर तय समय से पहले नमाज अदा करने के कारण दो व्यवस्थापकों में मुहवाद हो गया। मामले की जानकारी लगने पर तत्काल मौके पर किला गेट थाना प्रभारी सीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सीएसपी किरण अहिरवार ने दोनों व्यवस्थापकों को समझाते हुए कहा कि आज के दिन नहीं झगड़े और आपसी सहमति से बैठकर मामले का समाधान करने का प्रयास करें। आपको बता दें कि दोनों व्यवस्थापकों के बीच पिछले कई समय से विवाद चल रहा है, जिसका प्रकरण जिला प्रशासन को भी अवगत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद जाउल हसन है। आज क्या मामला रहा? पुलिस पहुंची है मौके पर? आज हमारी नमाज का था। आज हमारी ईद उल अज़हा बकरा ईद की नमाज है और बकरा ईद की नमाज का था। ये बकरा ईद की नमाज हमारी होती है, साल में एक बार होती है ईद की और बकरा ईद की ये नमाज होती है, जहाँ पे आसिम रजा हाफिज़ साहब और सबला हसन ने दादागिरी करके नमाज पढ़वाई है और बोल रहे हैं कि हम जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं, जबकि उनका नमाज़ पढ़ाने से या ईद की बकरा ईद की नमाज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं जहाँ का रजिस्टर मुजाबिर हूँ। दादागिरी कर रहे हैं और गुंडागर्दी बता रहे हैं और 8:30 बजे की नमाज़ 8 बजे ही पढ़ा दी आज। शहर काजी ने क्या टाइम निर्धारित किया गया था? शहर काजी ने 8:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था और हमारी मस्जिद में 8:30 बजे का शुरू से चला आ रहा है। 8:30 बजे हमारी बकरा ईद की नमाज होती है और 9:30 बजे ईद की होती है। किस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं करने दे रहे? दादागिरी इसलिए कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब है हम सज्जादा नसीन है और तुम मुजाबिर हो, जबकि सज्जादा नसीन की नियुक्ति एसडीएम साहब करते ही नहीं है। और पहले जब उर्स के टाइम में भी ये ऊधम हुआ था तो उस पीरियड में तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब बोल गए थे कि आपके पास कोई नियुक्ति नहीं है, अगर आपके पास नियुक्ति है तो नियुक्ति बताओ और अगर आपको कुछ लिखवाना है तो उसके पास जाओ, एसडीएम साहब के पास जाइएगा और वहाँ से लिखवा के लाइएगा। कितने समय से ऐसा चल रहा है? ये अभी चल रहा है 1 साल, अभी ये 5-6 महीने से ही उधम चल रहा था। और उरस हमारी जो ईद की नमाज से पहले ईद आई थी, तो उरस के टाइम में भी इनने बहुत उधम किया था। और उरस के बाद उधम होने के बाद फिर तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आपके पास कुछ नहीं है और अगर सैयद जाउल हसन साहब जो हैं वो वहाँ के मुजाबिर हैं, वो वहाँ का काम और जो भी होता है वो करेंगे। किस जगह की मस्जिद है? किस जगह पे ये है? ये मस्जिद मोहम्मद गौस एंड तानसेन मकबरा जो हजीरे पे है, ये इस जगह पे जो नमाज होती है, ये इसमें नमाज ईद और बकरा ईद की भी होती है और 5 टाइम की भी होती है। वो दादागिरी कर रहे हैं, हर नमाज में दादागिरी कर कितनी रहे हैं। पीढ़ी से आपका चल रहा है? आपका हमारा तो चला आ रहा है 7-8 पीढ़ी बाबा के सिलसिले में ही चले आ रहे हैं। ठीक। इसके आज ईद है, किस तरह की नमाज? हाँ, साहिब सज्जादा सैयद सबली हसन जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, उनके हुक्म के मुताबिक 8 बजे ऐलान किया था जुमे में। पिछले जुमे को ऐलान किया था मैंने सारी पब्लिक के सामने कि 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसी के मुताबिक मैंने 8 बजे नमाज़ पढ़ी। यहाँ के जो मुजाबिर हैं राजू भाई, इनने शहर काजी को लिख के दिया कि 8:30 बजे होगी। शहर साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक मैं उस जुमे से पहले मैंने कम से कम 5-6 दिन पहले काजी को लिख के डाला। मेरे पास व्हाट्सअप है, आपको भी दिखा दूं। उस उर्दू में मैंने टाइप किया समद भाई को, मैंने कहा दरगाह में नमाज 8 बजे पढ़ाई जाएगी। और इनके उसके बावजूद इनने राजू भाई ने उसको मना कर दिया कि 8:30 बजे नमाज होगी। ये गलत है। इमाम जब मस्जिद के अंदर बोलता है तो उसने साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक मैंने ऐलान किया कि 8 बजे होगी। इनने उसको फोन लगा के 8:30 बजे मना किया। मेरे पास कॉपी भी है, लिखा भी है, सब कुछ है। शहर काजी के द्वारा जो टाइम दिया निर्धारित, हाँ, शहर काजी को जो मैंने टाइम दिया था 8 बजे का, कम से कम 5-6 दिन पहले मेरे पास लिखा हुआ भी है, मौजूद है व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो यहाँ के मुजाबिन है राजू भाई, इनने उसको मना कर दिया और उनसे कहा कि 8:30 बजे पढ़ाना। नहीं, और भी जो मस्जिदें हैं उसमें भी टाइम दिया? हाँ, सब में टाइम दिया था, मगर इनने मना किया ना। मना के बावजूद मैंने पहले लिख के डाल दिया कि नमाज 8 बजे होगी। साहिब सज्जादा सबला हसन के हुक्म के मुताबिक 8 बजे नमाज पढ़ाई जाएगी मस्जिद के अंदर। अब रह गए, अब कुछ लोगों ने उनको गलत अफवाह में डाल दिया कि 8:30 बजे राजू भाई कह रहे हैं 8:30 बजे होगी, 8:30 बजे लोगों को, मगर ऐसा नहीं है। 8 बजे ही नमाज मैंने तय की। मैंने जुमे की नमाज पढ़ाई थी। मैं इमाम हूँ मस्जिद का। उनने मुझे 1 तारीख से नियुक्त कर दिया गया इस मस्जिद के अंदर कि आप इमाम रख रहा मैं तनख्वाह दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा जी। नमाज पढ़ने के बाद जो भाई रह जाता है तो रह जाता है। शहर में जितनी भी मस्जिदें हैं, कहीं भी अगर टाइम है तो उसमें चला जाए। मस्जिद में एक ही बार ईद की नमाज होगी। नमाज पढ़ी गई क्या? अभी मोहम्मद गौस मकबरा में नमाज पढ़ी गई है और
सभी शांति रही। थोड़ा सा विवाद हुआ है समय को लेकर, तो लोगों को समझाया गया और शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई किस है। तरह का विवाद हुआ, क्या मतलब कोई का कहना है? समय को लेकर बता रहे हैं ये लोग कि कुछ और समय था और समय से पूर्व नमाज पढ़ी गई है। इस संबंध में बताया गया है और बहुत सारे लोगों द्वारा नमाज पढ़ ली गई है। जो कुछ लोग रह गए उनके द्वारा इशू बनाया जा रहा था, जो अभी शांति से समझा दिया गया है, तो सभी लोग समझ गए ईद को हैं। लेकर किस तरह की सुरक्षा सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है, सभी जगह पुलिस फोर्स लगा हुआ है और लगातार भ्रमण भी किया जा रहा है। यहाँ पर विवाद पुराना है, ऐसे लोग बता रहे हैं गद्दी नसीम का और किसी कोई दो पक्षों में विवाद है, उसी कारण ये नमाज में जल्दी हुई है। क्या कारण है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय को लेकर कुछ विवाद रहा है इनका, तो उसको अभी लोग शांति से समझाई दी जा रही है और शांति है।